बेटी को सिखा देना यह 3 बातें। बेटी कभी भी कुमार्ग पे नहीं जाएगी, बेटी कभी भी नहीं बिगड़ेगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं इस ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से कि आखिर हर माँ को अपनी बेटी को कौन सी 3 बातें सिखानी चाहिए जिससे कि उनकी संतान, उनकी बेटी हमेशा सद्मार्ग पर चले और जिस घर में भी जाए उस घर को स्वर्ग बना दे। तो मित्रों, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, एक जनकपुरी नगरी में एक बीरबल नाम का एक किसान रहा करता था। मित्रों, उसी के साथ ही बीरबल की पत्नी थी जिसका नाम सुमित्रा देवी था। मित्रों, बीरबल और सुमित्रा आपस में बहुत प्रेम किया करते थे। इसी के साथ ही बीरबल और सुमित्रा एक बात को लेकर हमेशा दुखी रहा करते थे कि हमारे घर में ना तो बेटा है और ना ही बेटी है। मित्रों, उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों हमेशा ही दुखी रहा करते थे। मित्रों, बीरबल हमेशा अपने खेतों में काम कर कर अपने घर का खर्चा चलाता। वैसे उनके घर में धन धान की तो कोई वैसे कमी नहीं थी, मगर उनके घर में केवल एक ही कमी थी, वह थी संतान की। और मित्रों, यह किसी ने सत्य ही कहा है कि एक माता पिता तब तक अपनी कोख को सोने मानते हैं, एक माता पिता के जीवन को तब तक सोना ही माना जाता है, तब तक उनके कोई संतान नहीं होती। मित्रों, इसी तरह सुमित्रा जो थी वो भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। उसके बाद में वो लगातार सावन के सोमवार का व्रत करती और भगवान शिव की कृपा दृष्टि से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है। मित्रों, पुत्री की प्राप्ति पाकर सुमित्रा और उसका पति बीरबल दोनों ही बहुत प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, कहा जाता है कि संतान संतान होती है। माता पिता के लिए ये मायने नहीं रखता कि हमारी संतान पुत्र है या फिर पुत्री। मित्रों, उसके बाद में बीरबल और उसकी पत्नी सुमित्रा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करते हैं, उसे 1 मिनट के लिए भी अपने आंखों से दूर नहीं करते हैं। मित्रों, इसी तरह देखते ही देखते सुमित्रा की पुत्री बीरबल की बेटी बड़ी होती है। उसके बाद में देखते ही देखते बीरबल अपनी पुत्री को एक अच्छे से विद्यालय में दाखिला करवा देता है और अच्छी शिक्षा देने के लिए एक अच्छे से विद्यालय में भेजता है। मित्रों, इसी तरह बीरबल और उसकी पत्नी सुमित्रा अपनी पुत्री को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एक विद्यालय में भेज देते हैं और अपनी पुत्री से खूब प्रेम करते हैं। मित्रों, उसके बाद में देखते ही देखते सुमित्रा की जो पुत्री थी वो रोज विद्यालय जाती, परंतु कुछ भी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर कर नहीं आती, क्योंकि सुमित्रा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती थी और सुमित्रा के उस ही लाड और प्रेम ने उसे बिगाड़ रखा था, जिसके कारण सुमित्रा की जो पुत्री थी वो अपने मन चाहा कार्य करती थी। वो रोजाना स्कूल जाती, रोजाना विद्यालय जाती, तो वो रास्ते में ही रुक जाती या फिर रास्ते में ही खेल कर कूद कर और वापस अपने घर आ जाती। मित्रों, इसी तरह इस बात को लेकर बीरबल भी अब थोड़ा सुमित्रा से चिड़चिड़ा रहने लगा। बीरबल सुमित्रा से कहता कि अरे भाग्यवान, अब मुझे लगता है कि हमारा प्यार और हमारा प्रेम हमारी पुत्री के लिए सीमा से बाहर जा रहा है, क्योंकि कहते हैं कि माता पिता का प्रेम और लाड प्यार जब संतान की हद से गुजर जाए तो वो संतान के लिए और माता पिता के लिए भी घातक होता है। मित्रों, इस तरह फिर सुमित्रा अपने पति की नहीं सुनती है और अपनी पुत्री से कुछ भी काम नहीं करवाती है, उसे कुछ भी नहीं सिखाती है। और एक दिन वह समय आ जाता है जब सुमित्रा की पुत्री बीरबल की पुत्री समझदार हो जाती है। जैसे ही बीरबल की पुत्री समझदार हो जाती है और विवाह लायक हो जाती है, तो बीरबल अपनी पुत्री के लिए एक अच्छा सा रिश्ता देखता है और एक अच्छा मुहूर्त आने पर एक अच्छा रिश्ता देखकर बीरबल अपनी पुत्री का विवाह एक अच्छे से वर के साथ कर देता है और अपनी
हैसियत अनुसार अपनी पुत्री को दे देता है। मित्रों, उसके बाद में बीरबल की पुत्री सुमित्रा की पुत्री जब अपने ससुराल जाती है तो एक दो दिन उसके ससुराल वाले उससे कुछ नहीं कहते हैं, उससे खूब प्रेम करते हैं, उससे खूब लाड प्यार करते हैं और उससे कोई भी काम की नहीं कहते हैं। परंतु जैसे ही 2-3 दिन सुमित्रा की पुत्री के ससुराल में बीतते हैं तो एक दिन ससुराल वाले उससे कहते हैं कि बहू, आज तुम्हें हमारी रसोई घर में भोजन बनाना है, क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा है कि आने वाली नई बहू घर के लिए और घर के लोगों के लिए भोजन बनाए और अपने हाथों से परोसे। मित्रों, फिर सुमित्रा की पुत्री अपनी सास से कहती है कि माँ जी, मैं तो भोजन बनाना ही नहीं जानती हूँ, मुझे भोजन बनाना ही नहीं आता, मुझे मेरी माँ ने कुछ सिखाया ही नहीं। और हाँ, मैं आपके लिए भोजन आखिर बनाऊं तो क्यों बनाऊं? केवल आप मुझे अपनी बहू के रूप में ब्याह कर लाए हो, आप मुझे नौकरानी के रूप में थोड़ी लाए हो। मित्रों, इसी तरह सुमित्रा की पुत्री अपनी सासू माँ से जवान करने लगी। और मित्रों, ये किसी ने सत्य ही कहा है कि कभी भी एक पुत्री को या फिर अपनी किसी संतान, पुत्र हो या पुत्री, लाड प्यार ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, सुमित्रा की जो पुत्री थी उसके माता की प्रेम ने उसे इतना बिगाड़ दिया था कि अब वो लोगों का मान सम्मान करना भी भूल गई थी। दूसरे दिन जब उसका ससुर उससे दूध के लिए कहता है कि पुत्री, एह बहू, मेरा दूध का समय हो रहा है, मुझे दूध पीना है और दवाइयाँ लेनी है, मेरे लिए दूध लेकर आओ। तो मित्रों, फिर वही बात सुमित्रा की पुत्री अपने ससुर से कहती है कि मैं आपकी नौकरानी थोड़ी हूँ, मैं आपके लिए दूध क्यों लेकर आऊँगी। मित्रों, इसी तरह उसके रोज रोज के इस तरह के दुखों को झेलकर वे सभी परेशान हो गए। और एक दिन उसका पति उसे अपने साथ लेकर अपने घर छोड़ देता है। जब बीरबल और सुमित्रा अपनी पुत्री को अपने जमाई के साथ आते देखते हैं तो वे तो बहुत खुश होते हैं, परंतु घर आकर उनका जमाई कहता है कि आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखो, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू, क्योंकि हम आपसे आपकी बेटी मांग कर ले गए थे, मगर आपने तो हमें हमारे जीवन का एक संकट दे दिया। मित्रों, इसी तरह बीरबल अपने जमाई के चरणों में गिर जाता है, अपने पैरों में गिर जाता है और अपनी पुत्री के लिए क्षमा मांगने लगता है, परंतु वो उसकी पुत्री को वहीं छोड़ जाता है, अपनी पत्नी को छोड़कर वहां से चला जाता है। मित्रों, उसके बाद में बीरबल के घर में एक शोक लग जाता है, एक माखिम सा भिस जाता है। तो मित्रों, आइए अब जानते हैं कि आखिर बेटी को विदा करते समय कौन सी बातें सिखानी चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि बेटी को उसी तरह मानना चाहिए जैसे अपनी बहू को समझते हो, और एक बहू को ऐसे समझना चाहिए जैसे अपनी बेटी को समझते हो। मित्रों, कहते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो बहू और बेटी में फर्क निकाल देते हैं, परंतु बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता है। जो हमारे घर में एक बहू बनकर आती है, बहू के रूप में आती है, वह भी किसी की बेटी होती है, और जिस बेटी को हम हमारे घर से विदा करते हैं वो भी किसी के लिए बहू होती है। इसलिए पहली बात तो यह है कि कभी भी बहू और बेटी में फर्क नहीं निकालना चाहिए। मित्रों, दूसरी बात, बेटी को हमेशा सिखाना चाहिए कि बेटी, तुम्हारी इज्जत में और तुम्हारी मान मर्यादा में ही हमारी इज्जत है, इसलिए हमेशा किसी भी कार्य को करने से पहले अपने और अपने माता पिता के बारे में अवश्य सोच लेना। दूसरी बात, बेटी को विदा करते समय यह अवश्य सिखाना चाहिए कि बेटी, अपने सास और ससुर को इसी तरह समझना जिस तरह तुम अपने माता पिता को समझती हो, और अपने सास और ससुर की हर बात को मानना, और जिस घर में तुम जा रही हो उस घर में बेटी की तरह रहना, और उस घर के रहने वालों को हमेशा सुख प्रदान करना। मित्रों, ये बातें हर माँ को अपनी बेटी को सिखानी चाहिए। तो मित्रों,
उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह प्रसंग पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद जी, नमस्कार।